Good morning, friends. Myself, Dr. R.C. Chauhan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer. Today we will discuss BSc Part 2nd, Physics First, that is Thermodynamics and Statistical Physics. And today we start the new unit, that is Unit 2nd. And starting topic for today is that the Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron समीकरण क्या चीज़ है ये क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण, इसका उपयोग क्या होता है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी इक्वेशन से कि क्या होती है ये, कि वह समीकरण जो प्रावस्था परिवर्तन दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरह से आपस में भी बदल सकते हैं, इनके अवस्था परिवर्तन के लिए गलनांक दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर दाब के प्रभाव को प्रकट करता है। मीन्स जब हम अवस्था परिवर्तन करते हैं तो उस ड्यूरेशन में मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड को लिक्विड में बदलता है, क्वथनांक लिक्विड को वेपर में बदलता है, गैस में बदलता है। उस समय दाब का जो प्रभाव होता है उसको यह समीकरण व्यक्त करता है। द इक्वेशन विच शो द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। Now, the equation is that dp by dt equal to the L12 divided by the T V2 minus V1, where dp by dt is the rate of change of the pressure with respect to the temperature, L12 that is latent heat from 1 to 2, एक अवस्था 1 से 2 में जब जाते हैं तो उसकी गुप्त उष्मा लेटेंट हीट होती है, T ताप है जिस पर ये काम होता है, V2 V1 that is the volume of the second state, that is the V2, and the first state का जो वॉल्यूम है प्रथम अवस्था का वॉल्यूम V1 है। Now we want to derive it। माना कि किसी पदार्थ के लिए प्रावस्था संतुलन वक्र जो ताप और दाब के मध्य प्राप्त वक्र है, जैसे ये प्लॉट कर रखा हमने, एक कर्व है जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। यह इसके एक ऊपर की अवस्था जो टुवर्ड द लो टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि वह अवस्था A1 है, G1 है, प्रथम अवस्था है, प्रावस्था स्टेट 1 है। और जब हाई टेम्परेचर के लिए अब प्रावस्था सेकंड हो जाती है, प्रावस्था 2 होती है। G1 G2 इनके गिब्स प्लन प्रति एकांक अणु है, परमाणु मॉलिक्यूल्स, दीज आर द गिब्स प्लन। इसमें हमने 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने मार्क कर लिया है T एंड P बी पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट इसके बिल्कुल पास में T प्लस dt और P प्लस dp के लिए मार्क कर दिया। तो माना कि दो निकट बिंदु B व C स्थित है। B पर ताप दाब T व P है और C पर ताप एवं दाब T प्लस dt और P प्लस dp है। अब हम चाहते हैं कि B पॉइंट पर दोनों प्रावस्थाओं की गिब्स प्लन जो G1 G2 है, तो B पर हम लिख सकते हैं G1 Tp फंक्शन ऑफ द Tp इक्वल टू द G2 फंक्शन ऑफ द T एंड P। इसी तरह से C पर हम देखना चाहते हैं तो G1, क्योंकि इस पे प्रावस्था संतुलन होती है, G1 G2 होता है इस पूरी कर्व पे, इसलिए हम लिख सकते हैं C पर G1 फंक्शन ऑफ द T प्लस dt और P प्लस dp, और G2 के लिए देखें T प्लस dt और P प्लस dp हो जाता है। यदि हम B से C तक जाने पर G1 में परिवर्तन dG1 कर देते हैं और G2 में परिवर्तन dG2 है, तो हम लिख सकते हैं C के लिए G1 T प्लस dt P प्लस dp को हम लिख सकते हैं G1 प्लस dG1, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो हम G1 की जो अवस्था बदलेगी, गिब्स प्लन प्रति एकांक अणु जो आता है वो dG1 बढ़ जाता है। और इसी तरह से G2 की बात करते हैं तो G2 प्लस dG2, और हमने ये देख रखा है, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, G1 प्लस dG1 इक्वल टू G1 प्लस dG2। तो इसका मतलब ये हुआ कि G1 G2 बराबर होते हैं, जिसे हमने पहले कैलकुलेट किया रखा है इक्वेशन फर्स्ट से, सो dG1 इक्वल टू dG2 प्राप्त हो जाता है। परंतु गिब्स ऊर्जा प्लन प्रति एकांक अणु हमने लिख रखा है, पहले देखा अपन ने कि G1 इक्वल टू द GI बाय द NI, एंड द GI हमने लिखा था EI प्लस PV माइनस TSI बाय द NI। एन टोटल नंबर ऑफ अणुओं की संख्या है, EI इसकी ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं अपन, VI इसका वॉल्यूम कह सकते हैं, SI इसकी एंट्रोपी है। सो EI VI SI जो स्मॉल पोर्शन में है, छोटे सिंबल्स में एप्सिलॉन आई जैसे लिखा है हमने, वो प्रति एकांक अणु के लिए है। ऊर्जा प्रति एकांक अणु VI, आयतन प्रति एकांक अणु, एंट्रोपी स्मॉल SI।
सो इसका मान रखने पे जी आई मिलता हमें ई आई प्लस पी वी आई प्लस माइनस टी एस आई। अब यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सो ताप दाब आयतन एंट्रोपी सभी में परिवर्तन होता है। तो डी जी वन में जो परिवर्तन होता है डी जी आई लिखा हमने, डी ई आई प्लस द पी डी वी आई प्लस द वी आई डी पी आई माइनस टी डी एस आई माइनस एस आई डी टी। उष्मागति के प्रथम नियम से हमें पता ही है, सब जानते हैं, प्रथम और द्वितीय नियम से डी क्यू इक्वल टू टी डी एस आई होता है और डी ई आई प्लस पी डी लिख सकते हैं। सो डी जी आई इस इक्वेशंस में यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं हम टी डी एस का ई को तो डी जी आई इक्वल टू मिलता है माइनस एस आई डी टी प्लस वी आई डी पी। दोनों अवस्थाओं के लिए मानते हैं हम डी जी आई डी जी टू दोनों बराबर होते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू द माइनस एस वन डी टी प्लस द वी वन डी पी इक्वल टू माइनस एस टू डी टी प्लस वी टू डी पी। तो एस टू माइनस एस वन मल्टीप्लाइड बाय द डी टी इक्वल टू वी वन माइनस वी टू डी पी इक्वेशन मिल जाती है। और इसको रीअरेंज कर लें तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू एस टू माइनस एस वन बाय द वी वन माइनस वी टू। ऊपर एंट्रोपी परिवर्तन है और नीचे वॉल्यूम में परिवर्तन है। प्रावस्था संतुलन वक्र में जो अपने कर्व बीच में प्लॉट किया उस पर पदार्थ की दोनों अवस्थाएं सहअस्तित्व रहती है, कोएग्जिस्टेंस होती है, दोनों रह सकती है। जैसे आइसक्रीम पिघलती है तो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकती है उसमें। अतः अवस्था परिवर्तन में कि ऊष्मा का अवशोषण का उत्सर्जन होता है, जिससे हर पदार्थ को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, परंतु चेंजेज जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। माना कि प्रति मोल गुप्त ऊष्मा L12 है 122 जाने के लिए, तो जो एंट्रोपी लिखी जाएगी, एंट्रोपी में परिवर्तन लिख सकते हैं S2 माइनस S1 इक्वल टू एन S2 माइनस S1। S2 S1 स्मॉल वाले जो है प्रतीकांक अणु है। सो द S1 माइनस S2 इक्वल टू लिख सकते हैं dQ12 बाई द T, क्योंकि लेटेंट हीट जो है दोनों का जो dQ1 लिख सकते हैं 1 to 2 आ रहा था, dQ12 लिख सकते हैं। सो NS2 माइनस S1 इक्वल टू L12 बाई डी टी। सो S2 माइनस S1 स्मॉल वाले फॉर्म में प्रति एकांक अणु लिखते हैं, L12 बाई द NT हो जाता है। सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 9 और 10 से तो डी पी बाई डी टी मिलता है हमें L12 बाई दी एन मल्टीप्लाइड बाई द टी मल्टीप्लाइड बाई द वी टू माइनस वी वन। सो L12 टी मल्टीप्लाइड बाई डी वी। और फाइनली इसको हम लिखना चाहते हैं L12 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई द टी मल्टीप्लाइड बाई द वी टू माइनस वी वन। सो यहाँ वी टू माइनस वी वन आयतन में परिवर्तन को व्यक्त करता है। So finally we have calculated this Clausius-Clapeyron equation dp by dt equal to the L12 divided by T multiplied by the V2 minus V1। ये है प्रावस्था परिवर्तन के लिए, स्टेट चेंज के लिए गलनांक व क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। That represent the effect of the on the melting point and boiling point at the pressure। Now the applications of it, इसका उपयोग क्या है। पहला, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। जब पदार्थ द्रव अवस्था से लिक्विड फेज से गैस अवस्था में आता है तो उस माध्यम में आयतन में वृद्धि होती है, हमें पता ही है, क्योंकि मोलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। सो डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाता है। तो डेल्टा भी पॉजिटिव होता है तो डी पी बाई डी टी का जो मान है L12 बाई द टी डी, तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है। लेफ्ट हैंड पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाता है, तो डी पी बाई डी टी पॉजिटिव होता है। अतः क्वथनांक टी पर दाब में वृद्धि करने पर ताप में वृद्धि होती है, दोनों ही इंक्रीज होते हैं। दाब बढ़ाने पर ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा। दाब भी वृद्धि करने पर पदार्थ के क्वथनांक में वृद्धि होती है। इससे हम प्रेशर कुकर का सिद्धांत काम ले सकते हैं कि वहाँ दाब में वृद्धि हो जाती है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। नाउ द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पर दाब का। पानी के अतिरिक्त समस्त पदार्थ, ठोस पदार्थ द्रव से, ठोस पदार्थ गर्म करते हैं, द्रव में परिवर्तन हो जाता है, पानी का स्थिति अलग होती है, अर्थात एल टी डी वी सभी धनात्मक होते हैं, तो डी पी बाई डी टी इसके लिए भी पॉजिटिव होगा। ऐसे पदार्थ के लिए दाब में वृद्धि करने पर गलनांक में वृद्धि होती है, दाब में कमी करने पर गलनांक में कमी होती है। पानी में इसके विपरीत गुण होते हैं। बर्फ़ की यानी ठोस के पिघलने पर पानी में आयतन में कमी हो जाती है, तो डी भी नेगेटिव हो जाता है,
इसलिए डी पी बाई डी टी नेगेटिव हो जाता है। दाब बढ़ाने पर ताप घटता है और दाब में कमी करने पर ताप बढ़ता है, दोनों चेंज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट Clausius-Clapeyron equations and its applications. Now we switch over to the next point, that is vapor pressure. वाष्प दाब की गणना। वाष्प दाब क्या होता है वो दिखा जाए कि जब किसी पदार्थ की वाष्प यानी वेपर ताप T पर उसकी ठोस या उस द्रव अवस्था के साथ साम्यावस्था में रहती है तो उस पर दिए गए ताप पर वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहते हैं। मीन्स वाष्प तो रहेगी और उसके साथ में यदि ठोस है या द्रव है, कोई भी दूसरी अवस्था एक और है, दो अवस्था एक साथ है, तब ताप पर वाष्प के दाब को, इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा उस वेपर का, उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। कैलकुलेशन करें Clausius-Clapeyron से तो हमें मिलता है डी पी बाई डी टी इक्वल टू द एल डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई द वी टू माइनस वी वन। एल है लेटेंट हीट पर मोल, वी वन द्रव अवस्था में आयतन, क्योंकि पहले द्रव था बाद में वाष्प हो जाता, तो वी टू वाष्प अवस्था में आयतन में परिवर्तन पर मोल होती है। हम जानते हैं कि पदार्थ के वाष्प का आयतन वी टू आयतन द्रव के आयतन से अधिक होता है, तो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन। सो दिस इज वी सी वी टू इज़ वेरी वेरी लार्जर देन द वी वन, क्योंकि वाष्प बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका आयतन ज़्यादा हो जाता है, तो वी टू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द वी वन, सो nearly it is equal to the V2. So finally we can write dP by dt equal to the LT V2. पदार्थ की वाष्प आदर्श गैस की तरह कार्य करती है, तो हम फॉर्मूला जो लिखते हैं गैस समीकरण से पी वी टू इक्वल टू आर टी, सो वी टू इक्वल टू आर टी बाई पी। सो फाइनली वी कैन राइट डी पी बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टी मल्टीप्लाइड बाई द पी बाई आर टी, सो दिस इज एल पी आर टी स्क्वायर। और यदि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें, क्योंकि अब डी पी बाई पी आ गया, उधर एल डी टी बाई आर टी स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, तो डी पी बाई पी इक्वल टू द आर इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर। सो लॉगरिथम पी इक्वल टू माइनस एल बाई आर टी प्लस सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम प्रारंभिक अवस्था का हम लेते हैं। माना कि प्रारंभिक अवस्था में दाब पी जीरो है, तो इसके लिए C1 equal to logarithm of the P0, so you can write logarithm P equal to logarithm P0 equal to minus L by RT, so this gives log of the P by P0 equal to minus L by RT. So फॉर्मूला आता है हमारा P equal to P0 e raised to power minus L by RT. सो ये वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है P, जो ताप के साथ इस तरह से परिवर्तन होता है। और ये कैसे होता है चेक कीजिए, हाउ इट इज चेंजेस, कि ताप बढ़ाने से पी में क्या फर्क आएगा, अपने हिसाब से आप उत्तर देखिए। हिंट के लिए है कि ई रेस टू पावर माइनस डिवाइडेड बाई वन बाई टी है, माइनस ई रेस टू पावर माइनस एल बाई आर टी है। सो नाउ यू थिंक अबाउट दिस वन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रेशर। प्लीज डू इट and get the graph. If you want to plot the graph between the P and T, what is the graph shape of this curve? So this is for your homework. This is sufficient for today. Thank you very much.